हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो मेरे भाई, कैसे हो? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है ना? एक बार कंफर्म कर दो गाइस। कैसे हो मेरे दोस्त? कैसे हो आप लोग? बताओ, आफ्टर 1 वीक बताओ कैसे हो? यार मैं दुबई में था भाई। वॉर सिचुएशन की वजह से मैं लाइव नहीं कर पा रहा था। कैसे हो आप लोग बताओ? राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग बताओ? मैंने आप सभी को बहुत ज़्यादा मिस किया भाई, कसम से। हेलो, लव यू ब्रदर, लव यू टू भाई, लव यू टू। मेरे तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार। हैप्पी होली, हैप्पी होली आप सभी को, हैप्पी होली भाई। क्या क्या किए आप लोग होली में, ये बताओ भाई। क्या खतरनाक आप लोग ट्रेड कर रहे हो भाई फंडेड रूम पे। मतलब मैं देख के डर जा रहा हूँ कि भाई क्या चल रहा है ये। खतरनाक लेवल पे ट्रेड हो रहा है वहां पे। होली में क्या किया आप लोगों ने, ये बताओ। होली में आप लोगों ने क्या क्या किया? रील बहुत अच्छा था भैया, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। भाई कमीशन कितना है फंडेड रूम पर? कमीशन जीरो है, कमीशन कुछ भी नहीं है, कोई भी कमीशन नहीं है। बस वो उसमें स्प्रेड है बहुत ही मिनिमम, पूरे इंडस्ट्री में सबसे कम। ठीक है। कैसे हो मेरे दोस्त? लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। पोर्टफोलियो लाल है क्या होली में? भाई मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन था, लाल हो गया वो। क्या करूं? मार्केट बहुत ज़्यादा है, देखो ना इंडियन मार्केट का अगर देखोगे तो बैक टू बैक बस गिरता जा रहा है। कल भी आई थिंक गैप डाउन ही ओपन होगा, कल नहीं मंडे को गैप डाउन ही ओपन होगा। देख सकते हो मार्केट नीचे ही जाएगा। एकदम खतरनाक डाउन ट्रेंड में आया हुआ है। एक एक लास्ट सपोर्ट जोन है यहाँ पे, अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है ना, ये वॉर को ना कुछ कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर नॉर्मल सिचुएशन रहता ना तो मार्केट बहुत अच्छा मूव करता, लेकिन ये वॉर की वजह से ऐसा। यूपीआई पेमेंट अभी थोड़ा सा कुछ दिन के लिए हॉल्ट है गाइस, ठीक है, मैं उसको इनेबल करा दूंगा, डोंट वरी। वैसे आप लोग कार्ड से और क्रिप्टो से कर सकते हो, उसमें आपका हो जाएगा। आज आप ट्रेड करोगे क्या? यस बिल्कुल करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे ट्रेड। आज आज बढ़िया ट्रेड करेंगे। आज आज स्कैल्पिंग दिखाऊंगा आप लोगों को, मज़ा आ जाएगा एकदम। बढ़िया बढ़िया स्कैल्प करेंगे। आज आज मैं अपने भैया के सेटअप पे बैठा हूँ गाइस। जनरली आप इस सेटअप के साथ भैया को देखते होगे, लेकिन आज मैं लाइव आया हूँ। पोर्टफोलियो दिखाओ भाई, क्या करोगे? लाल पोर्टफोलियो देख के आप क्या कर लोगे? पे आउट मंडे को जाएगा गाइस, मज़ा आ जाएगा। मोटिवेशन लेवल आप लोगों का एकदम नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो मंडे को पे आउट वाला सिस्टम है। हर वीक में एक दिन पे आउट रहता है, मंडे को रहता है। आप एक वीक ट्रेड करो, मंडे को पे आउट डे रहता है। अगर आप अच्छे से ट्रेड करोगे, ध्यान से एक सप्ताह ट्रेड करो, मंडे को पे आउट ले जाओ, सिंपल। देखो पता है, मे बी आप लोग, एक चीज़ मैं बोलता हूँ आपको, मे बी आप लोग प्रॉप इंडस्ट्री नहीं जानते होगे उतना, आपको प्रॉप का उतना नॉलेज नहीं होगा, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो दी फंडेड रूम में रूल्स है ना वो क्या है। मैं बता देना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा रिसर्च करना, एक एक 2 घंटे का टाइम लो, ठीक है। और दुनिया में जितने भी टॉप के 5 प्रॉप है ना, पूरे दुनिया में टॉप के 5 प्रॉप को लेना और उनके रूल से कंपेयर करना। पूरे वर्ल्ड में गाइज मैं बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में सबसे इजी रूल रखा है मैंने। मेरा ये सब करने का बस एक ही मकसद है ना, कि जितने भी मिडिल क्लास फैमिली है, जितने भी गरीब लोग हैं, जिनके पास स्किल है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन कैपिटल नहीं है, वो लोग इधर कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मोटिव है कि आप इधर ट्रेड करो। मतलब मैं फंड दे रहा हूँ आपको, ट्रेड करो, उसमें प्रॉफिट करो। गैम्बलिंग मत करना, क्योंकि रूल बेस्ड ट्रेडिंग होता है। और ऐसा रूल बनाया ना कि पूरे पूरे वर्ल्ड में किसी से भी जाके आप कंपेयर कर लो, ठीक है। दुनिया के किसी भी प्रॉप से, किसी का भी नाम ले लो, ठीक है, उससे कंपेयर कर लो।
और फिर बताना कि ये रूल कितना। मेरे सारे दोस्त लोग बोल रहे हैं भाई तुम ऐसे चैरिटी क्यों करना चाह रहे हो, मतलब ऐसे में तो तुम प्रॉफिटेबल ही नहीं रहोगे, ठीक है, कि मतलब इतना इजी रूल कैसे रख सकते हो, ये तो बहुत पुराना ज़माना में इतना आसान रूल रखा जाता था। तो सोचो इस लेवल के मेरे सारे दोस्त लोग इनसिक्योर फील करते हैं कि भाई इतना इजी रूल क्यों रखे हो। सोचो इमेजिन करो कि दोस्त लोग डरता है कि इतना इजी रूल कैसे है तुम्हारा, मतलब तुम क्यों रखे हो। अब इसमें भी अगर तुम प्रॉफिट नहीं कर सकते ना भाई, तो फिर मैं कसम से सलाम कर लूंगा फिर आपको कि अगर इतने आसान रूल में अगर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो तो फिर नहीं कर पाओगे, ये तो गारंटीड है। 15% कंसिस्टेंसी इजी नहीं होता है, तो भाई मैं चैरिटी थोड़ी करने आया हूँ। मैं मुझे पे आउट देना है, मैं इधर स्कैम नहीं करने वाला हूँ। तो मैं इजी पैसा ऐसे ही बिना टेस्ट के, अगर इंस्टेंट अकाउंट में सिर्फ कंसिस्टेंसी है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप अगर आपको कंसिस्टेंसी से दिक्कत है तो आप 1 स्टेप 2 स्टेप अकाउंट लो ना। आप क्यों इंस्टेंट अकाउंट जा रहे हो? इंस्टेंट अकाउंट मतलब हुआ कि आपका कोई टेस्ट नहीं, आपको डायरेक्ट मैं $1 लाख दे दिया। भाई मैं चैरिटी थोड़ी करने आया हूँ, मैं रोड पे आ जाऊँगा, तो उसमें रूल लगाना तो पड़ेगा ही। तो मैं तो आपको बोला ही हूँ कि इंस्टेंट अकाउंट में लगाना मेरे लिए मजबूरी है, नहीं तो भाई मैं पे आउट कैसे दूंगा लोगों को, ये बताओ। तो तो समझा करो। बाकी अगर 1 स्टेप 2 स्टेप चूज करते हो उसमें कोई भी रूल नहीं है, एकदम आज़ाद हो आप। ट्रेड करो, प्रॉफिट करो, जो भी है 3% और 5%, 6%, 10% जो भी है देख लेना, बस उतना ही रूल है। अगर हिम्मत है तो उसमें प्रॉफिट करो, मंडे को पे आउट मैं दूंगा आपको। सिंपल से रूल हैं, उसको चिपका लो कहीं पे और ट्रेड करो। इतना मक्खन जैसा प्लेटफॉर्म है गाइस। इतने लोग ट्रेड कर रहे हैं ना भाई, मैं देखता हूँ ना ऑर्डर, तो लगता है भाई क्या चल रहा है ये। भाई देखो, मेरा क्या है ना, मेरा ये सब चालू करने का ये मतलब होता है ना, मैं इतने टाइम से लाइव स्ट्रीम करता हूँ ना, इतना मैसेज आता है कि मयंक भाई मुझे फंड दे दो, मुझे ये कर दो, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा ये है वो है। मैं बोला ठीक है भाई, एक एकदम परमानेंट सॉल्यूशन निकालते हैं, आराम से रिस्क मैनेजमेंट करो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ना रूल समझाता हूँ। ये देखो इंस्टेंट फंडिंग होता है, ठीक है। इंस्टेंट फंडिंग में क्या होता है कि आपको कोई भी तरह का टेस्ट नहीं देना होता है। आप डायरेक्ट अकाउंट बाय करोगे, जो भी अकाउंट बाय करते हो, 5,000, 10,000, 25,000, $50,000 का या फिर $1 लाख का, डायरेक्ट आपको रियल अकाउंट मिल जाता है कि आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो भाई इतना मैं चैरिटी थोड़ी करने बैठा हूँ। कि आप कोई भी गैम्बलिंग करने के लिए आया, खरीद के पता चला बाई सेल कर लिया, कुछ भी प्रॉफिट मार के ले जाएगा, तो भाई मैं अपने घर से थोड़ी दूंगा, कैसे दूंगा उतना उतना पैसा। तो गैम्बलिंग से बचने के लिए इंस्टेंट अकाउंट में मैंने ये जो है ना कंसिस्टेंसी वाला रूल ये रखा है, ठीक है। सिर्फ एक रूल है, क्योंकि मुझे पे आउट देना है। मुझे ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी रूल लगा के लोगों को पैसे रोकने हैं। भाई मैं तो एकदम क्लियर माइंडसेट है कि जितने भी गरीब मिडिल क्लास लोग हैं उनका लाइफ चेंज करना है। अगर मैं साल में 1 लाख फैमिली को भी पे आउट दिया ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड रहूँगा एंड ऑफ द ईयर, कि मैंने 1 लाख लोगों का घर सही किया है। समझ रहे हो? तो मेरा मोटिव ये है। तो ट्रेड करो। मैं तो कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप इंस्टेंट अकाउंट खरीदो, कभी नहीं बोलूँगा, ठीक है। जिसको करना है कर सकते हो, मैं तो आपको हमेशा 1 स्टेप 2 स्टेप बोलता हूँ, इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। करो ना ट्रेड, कितना करना है। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। भाई ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है मेरे भाई, क्यों मिस इन्फॉर्मेशन इधर उधर से सुनते हो, ठीक है। स्टैटिक है, मतलब 3% जो होता है ना डेली रिस्क होता है, कि जो भी कैपिटल है उसका 3% से ज़्यादा एक दिन में रिस्क नहीं होना चाहिए। और जैसे 1 स्टेप अकाउंट में मैक्सिमम टोटल लॉस कितने 6% का है। अगर $1 लाख का आपके पास अकाउंट है तो कभी भी वो $94,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर वो गया अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये ट्रेलिंग है कि बढ़ गया तो उसमें आप लगा रहे हो 6%, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ है ही नहीं भाई, 3% है और 6% है। दो रूल याद करके ट्रेड करना है आपको। इसमें भी अगर नहीं कर पाओगे तो भाई मैं तो सलाम कर लूंगा आपको भाई, कसम से।
देखो, इंस्टेंट अकाउंट में मैं बता रहा हूँ, इंस्टेंट अकाउंट टफ होता है क्योंकि मैं इधर चैरिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्री में किसी को पैसा नहीं बांटने आया हूँ। ठीक है, उसमें टफ रखना पड़ेगा। क्यों? टफ तो बहुत ही आसान है, मतलब मेरे हिसाब से वो टफ है, दुनिया के हिसाब से बहुत ईजी है वो। समझ रहे हो? दुनिया में जितने भी, भाई आप लोग रिसर्च क्यों नहीं करते हो यार? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, इंटरनेट क्यों चलाते हो आप? दुनिया के किसी भी प्रॉप में जाओ, ठीक है, सर्च करो किसी भी प्रॉप का नाम और उसमें इंस्टेंट अकाउंट का रूल पढ़ो, थक जाओगे रूल पढ़ पढ़ के। मैं तो बस एक 15% डाल के रखा हूँ। भाई मैं क्या बोलूँ। अभी से लाइव स्ट्रीम पे सिर्फ ट्रेडिंग का बात होगा, नो नथिंग, कोई भी प्रॉप से रिलेटेड कुछ भी डाउट नहीं पूछेगा भाई, ठीक है, क्योंकि काम अपना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं इधर आता हूँ सिखाने के लिए, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। अब बाकी मैं जस्टिफाई नहीं करता रहूँगा कि इससे आसान प्रॉप फॉर्म है दुनिया में कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं है। अब ढूंढ के ला दो तो फिर मैं आपको बोल दूंगा ठीक है, ठीक है। मेरे हिसाब से नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है इससे ईजी प्रॉप फॉर्म, जिसका खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो इतना बढ़िया, ठीक है। चलो अभी अभी काम पे फोकस करते गाइस, कोई भी प्रॉप से रिलेटेड कुछ भी डाउट इधर नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि आपका ही नुकसान होगा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, पढ़ा नहीं पाऊंगा आप लोगों को। भाई अरे प्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों पूछते हो भाई? मैं कसम से आप लोग का इतना नुकसान होगा ना, मैं सही बता रहा हूँ। मैं इतना दिल से पढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं इधर डाउट थोड़ी क्लियर करने आया हूँ। जो भी रहता है डाउट इधर उधर रिसर्च किया करो, पूछा करो किसी और से, मुझे पढ़ाने दो इधर, ठीक है। पढ़ोगे तब तो आगे करोगे कुछ भी। वैसे जितने लोग ट्रेड कर रहे हो एक बार कमेंट सेक्शन में स्पैम कर देना गाइस, ठीक है। कैसा लग रहा है ट्रेड करने में ये बताओ, ठीक है। मंडे को पे आउट जाएगा तो ये पूरा माहौल बदल जाएगा। मंडे को पे आउट सिस्टम है तो मजा आ जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो। कूल। यस। ग्रेट, थैंक यू सो मच भाई, आप लोग इतना प्यार करते हो ना, तभी काम करने का इतना मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलो सारे लोग एक बार लाइक कर देना गाइस, सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, एक बार लाइक कर दो। और आज का प्रॉफिटेबल डे है या फिर लूजिंग डे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। आज आपने लॉस किया है या फिर प्रॉफिट किया है, ये बताओ। लॉस या फिर प्रॉफिट, ठीक है, सिर्फ लॉस या प्रॉफिट बोलो। वर्ल्ड बेस्ट एक्सपीरियंस है सर, क्या बात है यार। यही सब रीज़न होता है ना कि एकदम काम करने का मन करता है। कॉस्ट टू कॉस्ट, ओके, प्रॉफिट, रेड। वैसे मार्केट देखूंगा ना तब समझ में आएगा कि, अच्छा चलो पोल करते हैं, ठीक है गाइस, पोल करते हैं। पोल में बताओ प्रॉफिट है आज का आपका या फिर लॉस है, ठीक है। काफ़ी टाइम से मैं लाइव स्ट्रीम नहीं किया हूँ तो थोड़ा, आज आपका लॉस है या प्रॉफिट, देखें थोड़ा, थोड़ा चेंज करने का। अगर लॉस ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करके कुछ एक अच्छा सा ट्रेड करेंगे, ठीक है। और अगर प्रॉफिट रहा तो रिस्की ट्रेड। अगर प्रॉफिट रहा तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, नहीं तो लॉस में कर देंगे। भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, हर चीज को सीरियस मत लिया करो भाई। यूपीआई पेमेंट अभी अभी थोड़ा सा रुका हुआ है ब्रदर, ठीक है। अभी यूपीआई पेमेंट मैं ऑन करूंगा तो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आप कार्ड से यूज़ कर सकते हो ना, तुरंत इंस्टेंट तुरंत मिल जाएगा। भाई जिंदा है प्रॉफिट, 51% लोगों का प्रॉफिट है भाई, एकदम बिल्कुल 50-50 मामला है। सर्टिफिकेट कब आएगा? पे आउट के बाद आएगा, पे आउट के बाद आएगा। थैंक यू, वेलकम भाई, वेलकम। 2000 फंडेड अकाउंट में प्रॉफिट चल रहा है भाई।
भाई ये मतलब कितना गलत है ना भाई। सोचो मैं मतलब इतना मेहनत करके कोई ट्रेड करूंगा, ठीक है। मैं अपने फंडेड रूम पे तो लाइव में नहीं ट्रेड करूंगा गाइस, ठीक है, क्योंकि वहां पे मेरा डायरेक्ट नुकसान है। आप लोग मेरे अगेंस्ट में ट्रेड करोगे तो भाई मैं इतना रिसर्च करके कुछ ट्रेड करूंगा, ए, पता चला प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट हुआ, सारा मेरे पॉकेट से सारा पैसा जाएगा, ठीक है। तो मैं कभी भी प्रॉप पे ट्रेड नहीं करूंगा लाइव में। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा कोई भी ट्रेड कॉपी मत करना प्रॉप में। आप कर सकते हो, मर्जी आपकी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कभी मत करना, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री माइंड होके ट्रेड करना चाहता हूँ इधर। मैं पता चला मैं खुद ही कंगाल हो गया भाई। पता चला मयंक भाई खुद ही कंगाल हो गया। भाई आपसे लोग जल रहे हैं सारे ट्रेडर। जलने दो भाई, जलने दो, क्या क्या हो जाएगा, जलने से क्या हो जाएगा। बीटीसी देखो सर, जलने दो, जलने जलने वालों का कुछ नहीं कर सकते भाई। मैं हेल्दी कंपटीशन में यकीन करता हूँ। मेरे से कोई काम से रिलेटेड कंपटीशन में आओ, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप मेरे से लड़ोगे, दुश्मनी करोगे, यू आर नॉट वेलकम एट ऑल। तो आप अपने रास्ते ही रहोगे, अकेले फाइट में रहोगे। मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं आपसे लड़ूंगा, ठीक है। तो जितने लोग भी जलते हैं, चाहे मेरा हार्म करना, मुझे मतलब नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये मैसेज उनके लिए। भाई गिव अवे, यूपीआई पेमेंट अभी डाउन है, मैं आपको बोला हूँ। थोड़ा इंडिया में यूपीआई डाउन रहता है, हर जगह कुछ ना कुछ इशू रहता है, फिर ऑन हो जाएगा, टेंशन नॉट। बीटीसी चलो थोड़ा एनालिसिस करते हैं, बहुत बातचीत हो गया भाई। अब ऐसे में तो कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ेगा मुझे, कसम से बता रहा हूँ। फोकस नहीं रहेगा तो कैसे ट्रेड करूंगा। चल क्या रहा है गोल्ड में भाई, काम में इतना बिजी हो गया ना, ट्रेड नहीं कर पाता हूँ ढंग से। मतलब ट्रेड पे काफ़ी ज़्यादा पिछले 15 दिन में बहुत ही मतलब ना के बराबर मैंने ट्रेड किया है। एक बार बिटकॉइन, ओ भाई बिटकॉइन क्या मस्त गिर रहा है भाई, कसम से। बिटकॉइन ओ भाई क्या खतरनाक सेटअप मिस हुआ है भाई बीटीसी में, कसम से। कोई नहीं, इसके नीचे जाने दो, तो फिर एक सेलिंग साइड का चला, ऑलरेडी जा चुका है। डेली एक बार एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इसमें ट्रेड करेंगे क्या चल रहा है इधर, ठीक है। सबसे पहले वीकली टाइम, ओके वीकली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन आ रहा है एक अपने सॉलिड जोन से। अभी जो कल बाइंग आया था ना, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग था गाइस, ठीक है। इफ़ यू सी, ये एक सेलिंग जोन है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट हर बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। मार्केट हर बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है, सीधे से यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा, इधर से मार्केट गिरा, फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट किया था, और फिर से इसी जोन से, ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया था, बट सस्टेन नहीं हो पाया, मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। फिर मार्केट गिरा, बहुत ही स्लो मार्केट फॉल किया था। ये वीक बहुत अच्छा था बीटीसी के लिए, मतलब ओपन होते से ही मार्केट सिर्फ बाइंग में गया था, बट वीक क्लोज करते करते अपने सेलिंग जोन के नीचे आ चुका है। मेरा ऐसा प्रिडिक्शन है ना कि मार्केट ये गिर सकता है गाइज। अगर ये कैंडल ये रेड जोन से नीचे कैंडल क्लोज करता है ना, तो मार्केट में आपको फिर से एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है। मतलब एक्सट्रीम फॉल नहीं आएगा इस तरह का, लेकिन हाँ साइडवेज रहेगा, इसी रेंज में आपको दिखेगा। ऊपर अगर देखोगे तो 72,000 का एक नंबर ले सकते हो, और अगर नीचे देखते हो तो नीचे बहुत दूर हो जाएगा। फिलहाल इसी रेंज में देखते हैं, तो नीचे 65 62 ऐसे देख सकते हो। मतलब ये 8 से 10 हज़ार पॉइंट के रेंज में ना मार्केट बहुत बार ट्राई करेगा आपको वाइप आउट करने का। अगर आप हाई लेवरेज में रहोगे ना, बहुत ज़्यादा लेवरेज में रहोगे, तो आपका नुकसान होने का चांसेस रहेगा। तो कोशिश करना कभी भी हाई लेवरेज के साथ यहाँ पे ना ही सेल करना ना ही बाय करना। मार्केट थोड़ा सा
इनडिसीजन मोड में है, ठीक है, मतलब कहीं पे भी जा, मतलब डिसाइडेड नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। देख सकते हो पिछले एक महीने से एक रेंज में फंसा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये कैंडल में प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ये जितने भी सेलर थे इस जोन में, ध्यान से देखना गाइस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर बिटकॉइन को देखोगे तो मार्केट फॉल किया, पुल बैक आया, फिर से फॉल किया, पुल बैक, ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन बना हुआ था। फाइनली यहाँ पे कल के दिन, क्या कल नहीं परसों, इसका ब्रेकआउट आ गया, बहुत हैवी ब्रेकआउट आया, लेकिन सस्टेन हुआ नहीं, मार्केट फिर से ये इसके नीचे जा रहा है। ध्यान रखना, अगर ये डेली कैंडल इस रेंज के अंदर अगर क्लोज कर देता है तो फिर मार्केट बहुत तेजी से फिर से इस रेंज के नीचे आ जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है, बिटकॉइन के लिए। इधर बहुत सारे लोग, अगर लिक्विडिटी पे बात करें ना, ये बाइंग के बाद, ठीक है, लोगों ने बहुत अंधा इन्वेस्टमेंट किया होगा बिटकॉइन में, क्योंकि बाइंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था और ये की लेवल पे बाइंग आ रहा है। मैं आपको वो चीज़ भी दिखाता हूँ, ये बाइंग है कहाँ से। अगर आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो बिटकॉइन में आपको दिखेगा कि दिस इज़ क्लियर बाइंग जोन, ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सा बाइंग जोन है। मार्केट मूव किया था, पुल बैक आया, फिर से मार्केट मूव किया, पुल बैक आया, फिर से मार्केट अच्छा खासा बाइंग में गया, पुल बैक आया, और फाइनली मार्केट क्या किया है कि यहाँ पे अभी अपने सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है। दैट्स वाई मार्केट इतना ज़्यादा साइडवेज है, ठीक है, और ये आगे भी साइडवेज रह सकता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज रहेगा मार्केट, ओके, ध्यान से देखना। और अगर ट्रेंडिंग रहना रहा तो ये कैंडल बिग रेड कैंडल बना देगा, क्योंकि ये कैंडल रेड में क्लोज हुआ है, ये कैंडल क्लोजिंग में अभी भी 25 दिन बाकी है। अगर ये मंथ का कैंडल भी अगर रेड बनता है तो फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री में एकदम बिल्कुल हाहाकार मच जाएगा, माहौल एकदम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस डबल टॉप यहाँ पे बना था 65,000 पे। तो 65,000 इज़ वेरी गुड रेजिस्टेंस एरिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा जोन है, ठीक है, 65,000। तो अगर इसके नीचे जाता है तो फिर मार्केट तेज़ी से नीचे निकल जाएगा, ठीक है। चलो ये सब तो लॉन्ग टर्म हो गया, अभी थोड़ा देखते हैं आज का क्या करना है, ओके। मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ सब कुछ। आई नो आप लोग लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन का प्राइस समझ गए होंगे कि बिटकॉइन क्या कर सकता है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल ये 4 घंटे का चार्ट ये बन रहा है, प्रीवियस सेलिंग जोन ये है, कैंडल क्लोजिंग में अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है, ये है प्रॉपर सेलिंग जोन, ठीक है। अगर इसके नीचे ये कैंडल क्लोज करता है तो फिर सेलर के कंट्रोल में मार्केट आ जाएगा, बहुत तेज़ी से गिर सकता है। एक एक बस डिफेंस सिस्टम यहाँ पे ये है कि नीचे से ये ऐसा चैनल बन रहा है, ठीक है, तो ये अपने लोअर चैनल पे भी ट्रेड कर रहा है गाइस। हर बार देखोगे तो बाइंग आया, पुल बैक आया, फिर से बाइंग आया, पुल बैक आया, फिर से बाइंग आया, फिर से पुल बैक आया, मार्केट इज़ करेंटली एट दिस लेवल, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर यहाँ से, अगर, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, देख लेते हैं ये कैंडल क्लोज कैसा होता है। अगर सही से क्लोज कर दिया ना तो मजा, चलो 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं, 19 मिनट में ये कैंडल क्लोज करेगा, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल पिन टू पिन पॉइंट, सो दैट एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन विल विद दिस, ठीक है। ये है इसका एग्जैक्ट पिन पॉइंट ट्रेंड लाइन। 18 मिनट में ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा। अगर ऐसा क्लोज होता है तो मज़ा आ जाने वाला है, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी सेलिंग का सेटअप बना हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलो एक एक ट्रेड यहाँ पे सेल साइड का करते हैं गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सएम को यूज़ करूँगा, तो देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। इंडिकेटर लगाते हैं इसमें, ठीक है। सभी के पास एक्सनेस नहीं है गाइस, जिनके पास भी बड़ा फंड है वो खुद से अपने फंड में ट्रेड करो, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ओके। बीटीसी चार्ट फुल कैसे होगा, हाँ ये रहा फुल चार्ट। यहाँ से बाइक सेलिंग, अगर यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस विल बी 200 पॉइंट, तो अगर 10 लॉट सेल करते हैं तो क्या आएगी,
10 लॉट मतलब क्या? चलो 10 बिटकॉइन यहाँ पे मैंने सेल किया है। भाई मेरा ये अकाउंट ये दुबई का है तो इसमें स्प्रेड ज़्यादा है, इंडिया में यूज़ करोगे तो स्प्रेड कम है, ठीक है। तो ये मेरा दुबई का अकाउंट है। 2400 डॉलर का यहाँ पे रिस्क है। ओके, देखते हैं इसमें टारगेट जो रहेगा वो $5000 का रहेगा। अगर 1 घंटे के चार्ट पे ये कैंडल नीचे क्लोज करता है ना, तो मतलब ये बड़ा होल्डिंग ट्रेड भी हो सकता है गाइस, ठीक है। लेकिन अभी बड़ा ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको देखते हैं। यार ये कहीं साइडवेज ना रह जाए यार। वैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा सेटअप बना हुआ है। ओके गाइस, देखते हैं। स्टॉप लॉस आइडियली ईएमआई के ऊपर रहना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस 4000 अभी इनिशियली यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। लिमिटेड ट्रेड करेंगे बट अच्छा ट्रेड करेंगे। टारगेट भी मैं थोड़ा, टारगेट अभी ओपन रखते हैं गाइस, इसको मैं हटा देता हूँ। टारगेट देखेंगे बाद में, डिसाइड करेंगे क्या करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोमेंटम यहाँ पे फोकस करेंगे। टारगेट ओपन रहेगा। मैंने इधर कहीं पे शॉर्ट किया है, देखते हैं कैसा। अगर डबल बॉटम बनता है तो फिर इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनता है तो, क्योंकि मार्केट फॉल किया, इस लेवल से बाइंग आया था, फिर से सेलिंग आया, ब्रेक किया, और फिर से ये ट्राई कर रहा है यहाँ पे सपोर्ट लेने का। अगर सपोर्ट नहीं लेता है ना, ब्रेक करता है, तो एक और डाउन साइड का डाउन लेग में एक मूव आएगा। जैसे मार्केट फॉल किया, पुल बैक आया, फिर से फॉल किया, एक न्यू लेग अगर यहाँ पे बनाना रहा तो, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो, ठीक है, हेल्दी मार्केट है तो। भाई पिछले 10-15 दिन से काम में ऐसा बिजी हो गया हूँ ना, और ये दुबई में अलग वॉर सिचुएशन था, तो उसमें अपने घर पे नहीं था, सिस्टम पे नहीं था, तो एकदम ट्रेड नहीं किया हूँ 10-15 दिन से। मतलब गिनती के 4-5 ट्रेड किए होंगे मैंने पूरे इस ड्यूरेशन में, 10-15 दिन में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है ट्रेड करने का। अगर ज़रूरत पड़ा तो और भी क्वांटिटी ऐड करेंगे गाइस, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेक करता हूँ मैं। कैंडल तो सही है। 5 5 BTC और सेल करते हैं इधर, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 बिटकॉइन और सेल किया। स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाऊंगा। $1400 और मैंने रिस्क ऐड किया इसमें। टोटल अभी 15 बिटकॉइन है। यहाँ पे मेरा सेलिंग पॉइंट है। देखते हैं कैसा मार्केट मूव करता है इधर। ये बार बार इधर राइट क्यों भाग जाता है बार बार भाई। अगर मार्केट ऊपर रिवर्स होता है तो ठीक है, जाने देंगे, फिर देखेंगे दूसरा ट्रेड, थोड़ा गोल्ड में रिसर्च करके लेंगे। एक बार सारे लोग लाइक कर दो, ना लाइक हो, 25,000 लोग देख रहे हैं, जल्दी से सारे लोग लाइक कर दो, जल्दी से। फा मूवमेंट ना हो जाए। अरे नहीं होगा भाई, देखते हैं, हो ही जाएगा तो क्या ही, क्या दिक्कत है। रिस्क रिस्क मैनेज करके अगर आप ट्रेड करोगे ना, जैसे मुझे मालूम है कि इस ट्रेड में अगर मेरा एसएल जाएगा तो वो कितने डॉलर का है, ठीक है। तो मुझे डर नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कितने डॉलर का एसएल जाएगा। अब मुझे ये नहीं मालूम रहता कि कितने डॉलर का एसएल जाएगा, तो मैं फिर डरता कि यार ये क्या हो गया। मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। अभी फिलहाल तो प्रॉफिट में चल रहा है गाइस, $900 के आसपास। चलो देखते हैं, लेट्स सी कैसा मार्केट रिएक्ट करता है। क्रूड देखो, गोल्ड एनालिसिस करो। रुक जाओ पहले, ये ट्रेड कंप्लीट होने दो मेरे भाई, फिर दूसरा देखते हैं, ठीक है। क्या बात, $2000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है गाइस। क्या बात, $2500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है गाइस। $3000। ओ भाई, $4000 क्रॉस हो चुका है गाइस। कैसे दिखेगा ओवरऑल, कहाँ से दिखेगा।
भाई मैं एक्सएम लिटरली ज़्यादा यूज़ नहीं किया हूँ भाई, लेकिन अभी लगभग $4000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ये दोनों कंबाइंड प्रॉफिट दिखाता ना तो सही रहता। यहाँ पे दिखाता है आई थिंक, यहाँ पे दिखाता है। $3000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। लेफ्ट साइड अप, हाँ देख लिया देख लिया। $3600 का भी चल रहा है, देखते हैं। कम ऑन, कम से कम इस ट्रेड में 5-6 हज़ार डॉलर से ऊपर प्रॉफिट करना है, ठीक है। भाई गोल्ड देखो ना एक बार, एक ट्रेड वैसे चल रहा है तो मैं सिंगल टाइम, ओके गोल्ड भी गिर सकता है गाइस, गोल्ड में भी सेल कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन रुक जाओ, एक ट्रेड अभी कंप्लीट होने देते हैं। ये सेलिंग जोन है, मार्केट ऊपर से रिजेक्शन भी लिया है। सेम कैंडल हाई का एसएल के साथ आप होल्ड कर सकते हो अपने सेलिंग ट्रेड को। मेरा ट्रेड नहीं है अभी गोल्ड में, मेरा सिर्फ एक ट्रेड अभी इसमें बिटकॉइन में चल रहा है। बिटकॉइन मैंने शॉर्ट किया है, लगभग इसमें $3000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, थोड़ी देर में मैं ट्रेल कर दूंगा। ये कैंडल अगर बड़ा रेड कैंडल बनता है ना तो फिर मैं ट्रेल कर दूंगा। हाँ, यूपीआई अभी फंडेड रूम में नहीं है गाइस। फंडेड रूम में अभी यूपीआई थोड़ा सा, इंडिया में यूपीआई का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो तुरंत, कार्ड वाला सबसे फास्टेस्ट होता है, स्ट्राइप से होता है, तो उसको यूज़ कर सकते हो। वाई नॉट यूजिंग एक्सनेस, एक्सनेस भी यूज़ करेंगे गाइस। एक्सनेस लोगों के पास नहीं है तो वो रिलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, टारगेट आएगा या फिर स्टॉप लॉस आएगा, ये बताओ नालायकों। दिन भर लड़ाई करते रहते हो मेरे से। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। कि अभी अगर लाइक अगर कम रहा ना, 25-30 हज़ार लोग देख रहे हैं भाई, लाइक 10,000 है, कम से कम 15-20 हज़ार लाइक कर दो एकदम बिना कुछ बोले, ठीक है। यू आर बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। आई नो आप मेरे पे हक जमाते हो, ये अच्छा चीज़ है, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। मैं इससे ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लगता है। $4700 गाइस, ठीक है, $5000 क्रॉस हो चुका है। देख सकते हो कितना इजी ट्रेड था, बट टारगेट जब तक नहीं आएगा ना खुश नहीं होंगे। अभी स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का वक्त आ गया है, ठीक है। स्टॉप लॉस अब बहुत ही ज़्यादा कम है, एंड राइट नाउ प्रॉफिट इज़ $5200, ठीक है। रिस्क ना के बराबर है, अब सिर्फ रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है। चलो देखते हैं, 6-7 हज़ार डॉलर एटलीस्ट आने दो तो क्लोज कर देंगे ट्रेड को। स्कैल्पिंग है तो ज़्यादा लालची नहीं बनना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट मुझे थोड़ा सा अनसर्टेन लग रहा है, गोल्ड में देखेंगे। अगर ये कैंडल, ठीक है, नहीं गिरा तो नहीं गिरेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम पास कर लेगा इधर। सर एक्सनेस अब सेफ है क्या डिपॉजिट करना? मैं तो, मेरे लिए तो सेफ है भाई, मैं तो यूएसडीटी से करता हूँ तो सेफ है। देख सकते हो $5000 का प्रॉफिट घट के अभी $2200 पे आ गया है। क्या क्या दिन देखना पड़ेगा भाई। आई लव यू भाई, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। एनएस मारवाड़ी, टारगेट हिट होगा। चलो देखते हैं। अभी ये वाला पोल ना हटा देता हूँ, मैंने पोल को एंड कर दिया है, ठीक है। जितने लोग को भी करना होगा एक्सएम में ना, मैं कर देता हूँ पिन, आप लोग कर सकते हो गाइस। मैं पिन कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, किधर से होगा। एक जितना भी होता है ना क्रिप्टो गोल्ड ये सब के लिए, मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ। मेरे टीम में जो सबसे अच्छा प्रॉफिटेबल रहेगा ना, मैं उनको हायर करूँगा।
और उनसे उस ग्रुप में सारा एनालिसिस ऑल द टाइम पोस्ट कराऊंगा, ठीक है। तो मैं धीरे 1-2 वीक पे आउट देने दो मुझे। तो उसमें से किसी एक यूज़र को पिक करेंगे जो रेगुलर पे आउट लेगा बैक टू बैक। तो उनमें से किसी को हायर करूंगा मैं, और उनको मैं पर्सनली अपने लिए काम कराऊंगा। तो देखते हैं। तो उस अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट 2 वीक लगेगा, कम से कम 2 वीक 3 वीक मैं टेस्ट करूँगा, तभी कोई यूज़र पता चलेगा कि कैसा है, ठीक है, कैसा ट्रेड कर रहा है। पहला पे आउट मंडे को जाएगा, 2-3 दिन में। $3400-3500 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। एक बार देखते हैं गोल्ड। ओके, गोल्ड में साइडवेज है, तभी मैंने गोल्ड में ट्रेड नहीं किया है अभी, ठीक है। सिर्फ मेरा BTC का ट्रेड अभी चल रहा है। अगर एक और शार्प रेड कैंडल बनता है तो फिर ये ट्रेड चल जाएगा, अदरवाइज ये ट्रेड थोड़ा सा फंसा सकता है, ठीक है, ट्रैप कर लेगा। भाई कितना पे आउट हुआ मंडे का? मंडे इसी मंडे को पहला पे आउट जाएगा अपना, ठीक है, पहला पे आउट जाएगा। लास्ट वीक तो मैंने लॉन्च ही किया है, तो 1 वीक हुआ है अभी। तो इस वीक का पे आउट जाएगा मंडे को, जितने लोग भी प्रॉफिट किए हैं। फंडेड अकाउंट में डिस्काउंट के लिए सब अरे नहीं भाई, डिस्काउंट मैं, देखो मैं ना अपना एक आपको थॉट प्रोसेस बताता हूँ एज ए भाई, ठीक है, नॉट एज ए बिजनेसमैन यूट्यूबर या फिर ऐसे नहीं। मेरा जो है ना इंटेंशन, कि मैं लोगों को लिटरली हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है, उनके लाइफ को थोड़ा आसान बनाना चाहता हूँ, कि उनके पास वीकली कुछ ना कुछ पैसा उनके अकाउंट में जाए, ठीक है। अगर आप सही से रिस्क मैनेज करके ट्रेड करोगे ना मेरे भाई, कोई रूल ब्रेक नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी ह्यूमन आपके अकाउंट को ब्रीच नहीं कर रहा है, सब AI रहता है। मतलब सारा रूल्स डिसाइडेड है। जैसे 3% का अगर डेली ड्रॉडाउन है, 3.1% का भी लॉस हिट होगा ना, तो अकाउंट तुरंत ब्रीच हो जाएगा एट ए टाइम। अगर आप रूल फॉलो करके, 2-3 रूल है, उसको फॉलो करके अगर रेगुलर ट्रेड करोगे ना, वीकली पे आउट आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। तो मेरा इंटेंशन है कि मैं लोगों को हेल्प करूं, ठीक है। मैं मतलब ऐसे चैरिटी नहीं कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना, कि डिस्काउंट दे दिए, ये कर दिए। भाई डिस्काउंट देंगे तो पे आउट कहाँ से देंगे, ये बताओ, ठीक है। तो मुझे पे आउट देना है, इस वजह से मैं कुछ भी डिस्काउंट वगैरह नहीं रखता हूँ कि डिस्काउंट कर दिए। हाँ, कभी कभी गिव अवे 8-10 अकाउंट का कर दूंगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे डिस्काउंट नहीं कर सकते। पे आउट कहाँ से देंगे हम, जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस मैं चाहता हूँ कि 1 साल में कम से कम 1 लाख फैमिली को मैं पैसा दूँ, ठीक है। और एकदम उनका हक का पैसा होना चाहिए, कि हाँ उसने प्रॉफिट किया है, उसके अकाउंट में चला गया। मेरा इंटेंशन ये है, लोगों का घर अच्छा चलना चाहिए। मैंने वो दिन देखे हैं, ठीक है, वो गरीबी के दिन देखे हैं, तो मुझे मालूम है पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो पैसा नहीं होता है सबके पास। चलो देखते हैं गाइस। अभी यार ये ट्रेड काफ़ी देर से चल रहा है गाइस। $5,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, एटलीस्ट $7-8,000 आने दो। एक रेड कैंडल बनेगा तो इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। अगर नहीं बनता है तो ये फिर टाइम टाइम वेस्ट हो जाएगा इस ट्रेड में। एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ओके, 15 मिनट पे काफ़ी अच्छा कैंडल बना रहा है। 3 मिनट में अगर ये कैंडल नीचे क्लोज किया ना, तो नेक्स्ट कैंडल गिर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ ग्रीन नहीं बनना चाहिए, रेड कैंडल ही बनना चाहिए। लेकिन अगर ये 3 मिनट में ये कैंडल ऊपर आके कहीं पे क्लोज किया ना, तो मैं ट्रेड को कट कर दूंगा, क्योंकि ये फिर पुल बैक आ जाएगा यहाँ पे। भाई इंडिकेटर कौन सा है? ये EMA है गाइस। ये मैं इसको सदियों से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई। आई थिंक ये ट्रेड ना कहीं फंसाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। देख सकते हो फिर से नीचे से रिजेक्शन आ रहा है। अगर ये नीचे से रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोज करता है ना, मतलब इस रेंज में मार्केट रहने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि गलत जगह पे फंस जाए हम लोग।
एक मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट विल लुक लाइक दिस। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, लेकिन आई थिंक ये लोअर चैनल से रिजेक्शन ले रहा है गाइस, ठीक है। अगर देखोगे ना आप यहाँ पे, तो ये लोअर चैनल का यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। चलो कोई नहीं, एक बस रेड कैंडल आने दो, फिर आ जाएगा मज़ा, ठीक है। $5,000 तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा है, $5,400 के आसपास। एटलीस्ट $7-8 हज़ार भी अगर मिले तो प्रॉफिट करने में मज़ा आएगा, ठीक है। चलो कम ऑन, फिर से $4,500, ओके, $5,000, कम ऑन, लेट्स गो बिटकॉइन, लेट्स गो, ब्रेक कर दो मेरे दोस्त। चलो कम ऑन, $5,300 गाइस। अगर अब नहीं ब्रेक किया तो फिर नहीं करेगा, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे, इसका इस ट्रेड का खाता क्लोज हो जाएगा फिर। गुड। न्यू कमेंट क्यों नहीं आ रहा है भाई? नेटवर्क इशू है क्या? नेटवर्क इशू है क्या भाई? रुक जाओ, मुझे एक बार रिफ्रेश करने दो। क्या दिक्कत है भाई? एक सेकेंड गाइस, लाइव स्ट्रीम चल रहा है ना? एक बार मुझे देखने दो। लाइव स्ट्रीम चल रहा है ना? ओके चलो, चल रहा है। $7,200 गाइज, ठीक है। चलो यहाँ पे बुक कर लेते हैं, क्योंकि सपोर्ट जोन है तो रिवर्स भी हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड को कर देते हैं क्लोज। लगभग $7,000 का हमने इसमें प्रॉफिट किया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे जगह पे मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट रिवर्स हो रहा है, ठीक है। मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया, $7,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। देख सकते हो जहाँ से प्रॉफिट किया कैसे मार्केट रिवर्स हुआ है, ठीक है। ये बाइंग जोन था, दैट्स वाई यहाँ से बाइंग आ सकता था, तो मैंने बॉटम पे निकाल दिया। बहुत ही अच्छा डिसीजन था यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना, ठीक है। लगभग $7,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है पहला ट्रेड में। मज़ेदार ट्रेड था, लगभग 600 पॉइंट हमने बुक किया इसमें। ओ भाई, गोल्ड में क्या चल रहा है ये? व्हाट इज दिस बिहेवियर? चलो गोल्ड में देखते हैं एक बार। गोल्ड वीवेब से ऊपर जा रहा है, वीवेब को क्रॉस किया है और मार्केट फट गया ऊपर की तरफ। क्रूड देखो, क्रूड ऑयल देखते हैं भाई। बाप रे बाप, 12-12.5% अप है भाई, क्या चल रहा है ये? ओ भाई, 10-15 दिन में मैंने क्या क्या मिस कर दिया भाई। क्या खतरनाक क्रूड ऑयल मूव किया है। देख सकते हो ये डेली टाइम फ्रेम, जब से वॉर हुआ है कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है। लगभग देखोगे क्रूड ऑयल कितना महंगा हुआ है, 37% मूव किया ऊपर की तरफ, ठीक है। 37%। एक सेकंड रुक जाओ ना, एक सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है। वेट वेट गाइस। यूएस ऑयल काफ़ी ज़्यादा मूव किया है यहाँ पे। जिन लोगों ने वॉर में यूएस ऑयल बाय किया होगा ना, मज़ा आ गया होगा उनका, तो करियर सेट है भाई। सी दिस ब्रेकआउट। चलो क्रूड ऑयल में एक ट्रेड करते हैं, ठीक है। चलो क्रूड ऑयल में एक अच्छा सा सप्लाई डिमांड जोन देखते हैं, और एक बढ़िया सा। अभी बिटकॉइन में मैंने ट्रेड लिया था गाइस, बहुत ही प्यारा ट्रेड था। मैंने इधर शॉर्ट किया था, $7,000 का प्रॉफिट हिट हुआ। और अभी न्यू ट्रेड फोकस करते हैं, ठीक है। बिटकॉइन और भी गिर सकता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे वीवेब से भी नीचे है, ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये इजीली नीचे फॉल कर सकता है, ठीक है। एक बार सिल्वर, क्या क्या चल रहा है भाई? सिल्वर को देखो,
अलग ही नशे में है, ठीक है। देख लेते हैं, ये एक सेलिंग जोन है गाइज सिल्वर में। अगर सिल्वर ऊपर सस्टेन नहीं होता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा। अगर इस ब्लैक लाइन टच करता है, सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस भी यहाँ पे सेलिंग जोन था। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे आता है तो मैं सिल्वर को शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखें तो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, सेलिंग जोन है, यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देख सकते हो यहाँ से मार्केट बहुत हैवी सेलिंग में हुआ था, यहाँ पे भी गिरा था, यहाँ से भी गिर सकता है, ठीक है। तो इस जोन को थोड़ा यूज़ करेंगे अच्छे तरीके से। तो अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये ऐसा अगर ट्रेंड लाइन आएगा आएगा, चलो देखते हैं इसमें, ठीक है। इसके नीचे आने दो तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा बिट, सॉरी क्या इसको, सिल्वर को। अगर इस ब्लैक लाइन से नीचे आता है तो, क्योंकि ये सेलिंग जोन है, अगर मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं हुआ तो मार्केट तेजी से नीचे की तरफ श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखना है। राधे राधे, राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। सर क्या इसको क्या बोलते हैं, वी कब कैसे, भाई कब कैसे, क्या है ये वी कब कैसे मिलेगा, वो क्या है। हेजिंग मतलब होता है, अरे यार नीचे आ गया अपने सेलिंग जोन पे, रुक जाओ। सेलिंग जोन पे आ चुका है तो सिल्वर को एक पहले ट्रेड करते हैं कमोडिटीज़ की तरह। सिल्वर, सिल्वर रेंज में आ चुका है गाइज, एक यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड तो बनता है। एक लॉट सेल करेंगे, ठीक है, एक लॉट, एक लॉट में $2,500 का रिस्क रहेगा इसमें मेरा, एंड $5,000 के आसपास प्रॉफिट रखते हैं, ठीक है। $5,000 का यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट है मेरा। सिल्वर को मैंने शॉर्ट किया है यहाँ पे, सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस है मेरा, ठीक है, क्योंकि ये जोन में मल्टीपल सेलिंग एरिया है तो मार्केट कैन फॉल, ठीक है। देखते हैं, ये मेरा दूसरा ट्रेड है गाइस। पहला ट्रेड में $7,000 का प्रॉफिट हुआ था, दूसरा ट्रेड मैंने अभी $2,400 का रिस्क लिया है यहाँ पे। 0.5 लॉट और सेल करते हैं, 0.5 लॉट सेल करते हैं यहाँ पे। इसका भी स्टॉप लॉस सेम कैंडल हाई का रखूँगा मैं। इसमें $900 का एक्स्ट्रा रिस्क लिया है मैंने इस ट्रेड में, मतलब लगभग $3,400 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। टारगेट इसका $2,000 का, तो टोटल $7,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये जेन्युइन ब्रेकआउट रहेगा तो मेरा इसमें एसएल चला जाएगा, ठीक है। वैसे देखते हैं कि जेन्युइन, अरे यार एसएल जा चुका है गाइस मेरा इस ट्रेड में। एक मैंने 1.5 लॉट सिल्वर का सेल किया था, स्कैल्प था। एक में $2,500 का एसएल था, एक में $900 का एसएल था, लेकिन ब्रेकआउट कर दिया। ये सेलिंग जोन पे था, मैंने स्कैल्प किया था क्योंकि मल्टीपल सेलिंग एरिया था यहाँ पे, ठीक है। अभी टोटल मैंने 2 ट्रेड किया है, एक बिटकॉइन का किया था, एक सिल्वर का किया था। यहाँ पे सेलिंग जोन है, अभी भी मैं यहाँ पे बेरिश ही हूँ जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता। दोबारा से अगर इसके नीचे आता है तो मैं एक और सेल साइड में ही रिस्क लूँगा, ठीक है। देखते हैं, कैंडल यहाँ पे सही बनने दो। पहला ट्रेड में $7,000 का प्रॉफिट हुआ था गाइज, दूसरे ट्रेड में लगभग $3,200 का एसएल चला गया। अगर दोबारा से नीचे आता है तो मैं दोबारा शॉर्ट करूंगा इसको। वैसे करने का तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्की रहेगा। अगर ब्रेकआउट आ गया तो एसएल चला जाएगा इजीली गोल्ड में, क्योंकि बहुत हैवी बाइंग आ रहा है, देख सकते हो। बॉटम है, ये सिर्फ वॉलेटाइल है,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग मार्केट नहीं है कि मार्केट बहुत ऊपर निकल जाएगा। अगर गया तो वो बहुत ही अनयूजुअल सा रहेगा। मैं दिखाता हूँ आपको क्यों। ठीक है, सी दिस 4 घंटे के चार्ट पे आपको गोल्ड में क्या दिख रहा है। गोल्ड यहाँ से काफ़ी हैवी सेलिंग में आया था और मार्केट इस रेंज में साइडवेज है, वॉलेटाइल है। ठीक है, एक रेंज में मार्केट मूव कर रहा है इस रेंज में। मतलब मार्केट पहले बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ, फिर से नीचे से बाइंग आ रहा है, मतलब एक बॉक्स में मूव कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मे भी यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि बॉटम से अगर बाइंग आ रहा है तो यहाँ तक आने का प्रोबेबिलिटी होगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो देखो, अगर गोल्ड अगर नीचे गिरता है ना तो रुक जाओ, मैं सिल्वर में ही ट्राई करता हूँ गाइस। सेम ट्रेड को मैं प्लेस करता हूँ इधर। ठीक है, एक लॉट सेल करूँगा, ये लास्ट ट्रेड होगा। अगर ये नहीं चलता है तो बंद कर देंगे, इनफ हो जाएगा। ऑलरेडी प्रॉफिट में है आज, तो बंद कर देंगे दिन को। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये गिरना चाहिए, नहीं गिरेगा तो लास्ट $2000 का एक रिस्क लिया हूँ। ठीक है, फिर भी प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे दिन को। मैंने एक लॉट सिल्वर को सेल किया है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सेलिंग जोन है। ठीक है, इधर से ट्रेंड लाइन है अपर चैनल का, तो अगर रिजेक्शन लिया तो मार्केट कंप्लीटली नीचे आ सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो ठीक ठाक। ये दुबई वाले अकाउंट में बहुत ज़्यादा स्प्रेड है यार, मुझे एक इधर का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, इतना ब्रोकरेज नहीं दे सकता मैं। एक लॉट में $500 के आसपास तो निगेटिव ही खुला है इसमें। ठीक है, दुबई रीजन में महंगा है एक्सएम। ठीक है, इंडियन रीजन में बहुत सस्ता है, मतलब कॉम्पिटिटिव है, मतलब जैसा एक्सनेस में ऑलमोस्ट। ये मेरा अकाउंट दुबई का है। चलो देखते हैं कैसा मार्केट मूव करता है इधर। अगर गिरेगा तो अच्छा बड़ा फॉल के लिए वेट करेंगे। ठीक है, चलो प्रॉफिट में तो आ चुका है ये ट्रेड। अगर गिरता है तो मज़ा आ जाएगा। अभी ऑलमोस्ट कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है। सेम एनालिसिस गोज फॉर गोल्ड एज वेल। ठीक है, अगर सिल्वर गिर रहा है तो गोल्ड भी गिरेगा ही। ठीक है, लेकिन मैंने सिल्वर को चूज़ किया क्योंकि सिल्वर में ज़्यादा अच्छा लेवल दिख रहा है, तो ज़्यादा अच्छा फॉल सिल्वर कर सकता है। एक बार सारे लोग लाइक कर देना गाइस। ठीक है, एक बार सारे लोग लाइक कर देना स्ट्रीम को। 24,000 लोग देख रहे हैं, लाइक कितना है? लाइक है 14,000। ठीक है, जल्दी से 15,000 लाइक क्रॉस कर दो। अभी प्रॉफिट $500 के अराउंड चल रहा है, रिस्क इस ट्रेड में $2,300 का है। एक भी अगर रेड कैंडल यहाँ पे बनता है तो स्टॉप लॉस को एकदम कम कर देंगे, $500 के रिस्क पे ला देंगे इसको। क्वालिटी बहुत ख़राब है, क्या बात कर रहे हो? क्वालिटी ख़राब है क्या? एक बार मुझे खुद चेक करने दो, थोड़ा देखें क्या चल रहा है क्वालिटी। वेट गाइस, ठीक है भाई, इतना अच्छा क्वालिटी फ़ोन में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, बढ़िया है, ओवरऑल क्वालिटी इज़ वेरी गुड। एक बार आप रिफ्रेश कर लो, मैंने अपने सिस्टम में तो देख लिया, बहुत अच्छा क्वालिटी है। $1,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ठीक है, देखते हैं अगर तेज़ी से गिरा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। चलो, $1,100। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कहाँ से जूम होगा, ये रहा। चलो, ये मैंने जूम कर लिया है। अभी इस ट्रेड को ना थोड़ा मज़े लेते हैं। ठीक है, या तो ये ट्रेड हमारा मज़ा ले लेगा नहीं तो हम थोड़ा ट्रेड के मज़े ले लेते हैं। अभी $1,200 का भी प्रॉफिट चल रहा है, $1,300। बहुत ही प्यारा जगह पे मैंने एंटर किया है, पहले भी मैंने यहाँ पे सेल किया था, लेकिन एक बार ऊपर जाके फिर दोबारा ये गिर रहा है। टाइम फ्रेम थोड़ा कम करता हूँ मैं। ओके, ये है टाइम फ्रेम इसका, 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे है। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखते हैं। ठीक है, 1:2 इनफ हो जाएगा यहाँ के लिए अभी। बाकी अगर मोमेंटम में गिरा तो फिर टारगेट बढ़ा सकते हैं इसको। चलो देखते हैं।
आप कहाँ से सीखे ट्रेडिंग? देखो, मैं जिस टाइम पे ट्रेडिंग स्टार्ट किया था ना मेरे भाई, उस टाइम पे इतना ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं था, मयंक भी नहीं था उस टाइम पे कोई। ठीक है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया हूँ, ढेर सारा बुक्स पढ़ा, बहुत सारे फॉरेन क्रिएटर को देखा। उस टाइम पे इतने क्रिएटर थे ही नहीं, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्रिएटर थे यूट्यूब पे, 2018-19 में, 20 में। तो उस टाइम पे उतने लोग थे नहीं यूट्यूब पे, तो सीखने का कुछ था नहीं, तो सिर्फ खुद से ही लॉस प्रॉफिट कर करके अपना एक एज डेवलप करना मार्केट में, वो सब किया है मैंने। अभी आपके पास मयंक है, सोचो। और मैं इतने खुले दिल से सिखाता हूँ, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं सोचता हूँ कि यार ये मैं नहीं बताऊंगा, ये नहीं बता सकता। ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है भाई। आप ट्रेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस जहाँ मर्जी वहाँ लगा सकते हो। चलो देखते हैं ये ट्रेड थोड़ा सा। ठीक है, ये तीसरा ट्रेड है गाइज। एक ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड में छोटा लॉस हुआ है। ये तीसरा ट्रेड है, देखते हैं इसमें बड़ा प्रॉफिट होता है या फिर छोटा लॉस होता है। अगर इसमें बड़ा प्रॉफिट होता है तो डन फॉर द डे हो जाएगा आज। ठीक है। वैसे तो ये सेलिंग जोन से ही गिर रहा है, गिर जाना चाहिए। थोड़ा और कम कर देंगे स्टॉप लॉस, रिस्क को थोड़ा और मिनिमाइज करते हैं। ठीक है। $1900 का रिस्क रखते हैं बस, क्योंकि अगर ब्रेकआउट आना रहा तो आ जाएगा इस जोन का, पूरा पूरे इस जोन का ब्रेकआउट आ जाएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई स्प्रेड है भाई इसमें, मतलब मुझे इधर इंडिया का अकाउंट इसमें ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्प्रेड है इसमें सिल्वर का। इतने स्प्रेड में बिक जाऊंगा मैं। चलो देखते हैं गाइस क्या होता है इस ट्रेड का। अभी 1300-1400 डॉलर का इसमें प्रॉफिट चल रहा था, अभी $600 का लॉस चल रहा है। यूरो यूएसडी। ओके, यूरो यूएसडी देखते हैं मेरे भाई। यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी इज ओके, बड़े टाइम फ्रेम पे ही समझ में। ओके, यूरो यूएसडी गिर सकता है गाइज, ट्रेंड डाउन साइड का है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी लिया है सेल साइड पे, तो थोड़े मोमेंटम के लिए ऊपर मोमेंटम कर सकता है थोड़े टाइम के लिए, बट एंड ऑफ द डे या फिर कभी ना कभी इधर इसको गिरना है। ठीक है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो देखना, अगर अभी तो सेल मत करना, लेकिन अगर मार्केट इस तरह का कुछ भी सेटअप बनता है ना सेल साइड का, तो एक और डाउन साइड का इसमें मोमेंटम आएगा यूरो यूएसडी में। अभी फोकस करते हैं अपना सिल्वर वाले ट्रेड पे। ठीक है। अगर टारगेट आएगा ना तो यूं आएगा, मतलब इंस्टेंट आएगा, जैसे ये यहाँ से फॉल किया था ना, वैसा आएगा। नहीं आना रहा ना तो ये एक और बार ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट करेगा, हो सकता है लिक्विडिटी ले ऊपर का, फिर उसके बाद गिरेगा। तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, देखते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे एग्रेसिव स्कैल्प किया हूँ, तो अगर गिरना होगा तो तुरंत गिरेगा, नहीं गिरना होगा तो फिर ये थोड़ा इधर इस रेंज में रह जाएगा मार्केट। सर स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करें? स्टॉप लॉस और टारगेट सिंपल है ना, आप सेल करते हो ड्रैग ड्रॉप कर दो, ऊपर ड्रैग करोगे तो जैसे टारगेट लगाना है तो टीपी लगा दिया, ऐसे लग गया। अगर आप पूछ रहे हो कि कहाँ पे लगाना सही होता है, तो आप आरआर रेशियो यूज़ कर सकते हो। जैसे इसमें रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:2.57 का है, मतलब ₹1 का रिस्क ले रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में ₹2.5 का प्रॉफिट करने वाला हूँ। ठीक है। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड। तो एटलीस्ट आइडियली माना जाता है, एटलीस्ट आपका
1:1.5 तो रहना ही चाहिए, वैसे 2 रहना चाहिए, 1:2, लेकिन ठीक है 1:1.5 से पहले ट्रेड क्लोज नहीं करना चाहिए। लॉस एक्सेप्ट कर लिया करो, लेकिन कम से कम 1.5 गुना पैसा तो मिलना चाहिए आपको, तब क्लोज किया करो। देखते हैं इसमें 1:2.5 का ये ट्रेड है। यार सेलिंग जोन तो है यहाँ पे, पता नहीं कब, मतलब कभी ना कभी तो गिरेगा यहाँ से। अब ये देखना है कि ये टारगेट की तरफ अभी से गिरता है या फिर ऐसा लुढ़ा के गिरता है। और अगर इस जोन का ब्रेकआउट आता है ना मेरे दोस्त, तो फिर ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। फिर कंप्लीटली बुलिश हो जाएगा सिल्वर। फिर शॉर्ट मत करना जब तक इस रेंज से फिर से नीचे नहीं आता है। थोड़ा ये ट्रेड हमें परेशान कर रहा है, लेकिन अगर गिरता है ना तो बहुत ही क्विक मोमेंटम में फॉल करेगा और ईजिली ईजी टारगेट आएगा इसमें। अगर देखोगे तो लगभग $5,000 यहाँ पे आता है। स्कैल्पिंग कोर्स बना दो सर। कोर्स का क्या ज़रूरत है, मैं तो आपको लाइव मार्केट में हर दिन इतना इतना ट्रेड करके दिखाता हूँ, इतना रियल टाइम एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। कोर्स में क्या है कि लोग हो जाने वाला चीज़ आपको बता देंगे। मुझे पता ही नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, मैं ये चीज़ यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो रॉ एनालिसिस आप सीखते हो ना कि हाँ ठीक है मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं होने से पहले, ठीक है, उसमें रियल अमाउंट का मतलब ये जो मैं ट्रेड करके दिखाता हूँ दैट इज़ माई रियल इमोशन। तो इससे आप अगर नहीं सीख पाओगे तो कोर्स से भी नहीं सीख पाओगे आप, ठीक है। 1 महीने ज्वाइन करोगे ना अगर लाइव स्ट्रीम, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज होगा। ऐसा कुछ भी नहीं रहता है जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करता हूँ कभी ना कभी, ठीक है। 1 महीने तक लगातार देखोगे ना, हर चीज़ के बारे में कभी ना कभी मेरे मुंह से सुन लोगे कुछ ना कुछ। मतलब चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट रहे, कुछ भी थ्योरी रहे, थ्योरी भी सुनोगे, उस पर रियल एग्जाम्पल भी देख लोगे। लेकिन उसके लिए लगातार देखना पड़ेगा पूरे मंथ, जब भी लाइव आता हूँ तो। अब 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? हिम्मत सिंह राजपूत। हिम्मत भाई थैंक यू सो मच। यस गुरुजी, लव यू टू भाई, लव यू टू। सर आप निफ्टी क्या है, निफ्टी क्या है? अरे यार ऊपर रिवर्स हो गया गाइज, $1900 का एसएल चला गया इसमें। मैंने 3 ट्रेड किया गाइज, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट में ही है, लेकिन ठीक है क्लोज कर देते हैं आज का। 3 ट्रेड इनफ होता है। किधर है ड्राइंग करने वाला चीज़ यार? भाड़ में जाए। पहला ट्रेड किया था मैंने, $7,000 का प्रॉफिट हुआ था, बिटकॉइन मैंने शॉर्ट किया था। दूसरा ट्रेड में मेरा $3,200 का एसएल गया था, ठीक है। और तीसरा ट्रेड में $1,900 का एसएल गया था, ठीक है। ओवरऑल ठीक है, ओवरऑल ग्रीन में है। बंद कर देते हैं, 3 ट्रेड इनफ होता है ओवरऑल। मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ तीनों ट्रेड का एक बार फिर से, सो दैट आप अगर मिस कर दिए थे वो ट्रेड तो सीख के जाओगे, ठीक है। सबसे पहला ट्रेड था बिटकॉइन को शॉर्ट करने का, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ये करते हैं, ओके। मार्केट ऊपर से गिर रहा था, ठीक है, मार्केट अपने सेलिंग जोन के नीचे आ रहा था, ये देख सकते हो सेलिंग जोन। तो यहाँ पे इस एरिया में मार्केट में सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट ऐसे फॉल किया था और ये ट्रेंड लाइन नीचे से आ रहा है। 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे तो दिस वाज क्लियर वेरी गुड सपोर्ट जोन, ठीक है। ये जो आप देख रहे थे, इसका यहाँ पे क्लोजर आया था और मार्केट गिरने वाला था। तो इनफैक्ट गिर रहा था, ब्रेक कर रहा था। तो ये यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बनने वाला था। बहुत ही अच्छा प्यारा सेटअप था, हमने इधर शॉर्ट किया था और लगभग इसमें 600 पॉइंट का फॉल कैप्चर किया था इस सेलिंग में, ठीक है। मैंने निकाल दिया था, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो पहला ट्रेड ये था। दूसरा ट्रेड मैंने सिल्वर में ही किया है,
देख सकते हो मार्केट यहाँ था, मैंने सेल किया, ऊपर चला गया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से मैंने सेल किया, प्रॉफिट में भी आया, फिर से ऊपर चला गया। मैं यहाँ पे क्यों सेल कर रहा हूँ ये रीज़न बताता हूँ आपको। अगर देखोगे तो मार्केट ये सेलिंग जोन है, यहाँ पे मार्केट में हर बार क्या हुआ है, सेलिंग हुआ है। मार्केट जैसे देखोगे फॉल हुआ, यहाँ से भी मार्केट में फॉल आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, इस जोन से। तो इस बेसिस पे मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा था। प्लस दूसरा रीज़न देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इसको अगर मिलाते हो तो मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया है। अगर यहाँ से गिरता तो ईजिली हमारा लगभग 1:2.5 के अप्रॉक्स यहाँ पे प्रॉफिट आ जाता, ठीक है। लेकिन $1,500 का यहाँ पे बार बार प्रॉफिट दिखा रहा था, मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया था क्योंकि टारगेट $5,000 का था, और ये मार्केट अभी फिर से ऊपर ट्राई कर रहा है। अगर दोबारा इसके नीचे आता ना, दोबारा सेल साइड का ही ट्रेड करूंगा, अगर करूंगा अभी तो, वैसे अब नहीं करूंगा, 3 ट्रेड इनफ होता है। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो ये मार्केट गिर जाएगा, ध्यान रखना। जब तक इस रेंज से, रेड जोन से नीचे है ना, मार्केट में गिरने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर एक बार इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल गाइज, कल नहीं मंडे को मिलते हैं, कल परसों तो मार्केट बंद रहता है। ओके, लव यू ऑल, राधे राधे। जाते जाते लाइक कर देना स्ट्रीम को, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज, ठीक है। हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा लर्निंग सीखेंगे। ओके, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे। बहुत ही मज़ेदार लाइव स्ट्रीम रहा, तो लाइक कर देना जाते जाते, ठीक है। बाय एवरीवन।